हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्निग्धा। वेलकम टू आवर चैनल। कंस्टिपेशन या कब्ज एक ऐसा डाइजेस्टिव इशू है जो बहुत सारे लोगों को परेशान करता है। कब्ज क्यों होता है, इसके क्या कारण है और इसे कैसे घरेलू तौर पर दूर किया जा सकता है और कब हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, कब्ज कब हमारे लिए खतरनाक हो जाता है, आज इन सब बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करते हैं। कब्ज एक ऐसा कॉमन प्रॉब्लम है जिस पर एक फिल्म भी बनी थी, पीकू, जिसमें अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण ने काम किया था और उन्होंने बताया था कि अगर मोशन अच्छा होता है तो हमारा इमोशन भी अच्छा होता है। इसलिए कब्जियत को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कब्जियत वह स्थिति है जब हम सुबह स्टूल पास करने जाते हैं तो हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं होता है और हमें 10 से 15 मिनट टाइम लगते हैं, फिर भी हमें लगता है कि हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ। और क्लिनिकली कहा जाए तो अगर सप्ताह में 3 दिन से भी कम आपको स्टूल सही से पास होता है, हार्ड होता है और आपको स्टूल पास करने के दौरान पेन होता है तो वो कब्ज कहलाता है। कब्ज होने का मुख्य कारण अपने डाइट में फाइबर का कम इंटेक, पानी का कम इंटेक, एक्सरसाइज का कम करना और हमारा सोने और जागने के समय का सही तरीके से न होना होता है। पहला हम फाइबर को देखते हैं। फाइबर एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कोई न्यूट्रिशन तो प्रदान नहीं करता है, लेकिन वो हमारे पेट में जो पानी जाता है उसे एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारा स्टूल सॉफ्ट होता है और उसे निकलने में आसानी होती है। इसके साथ साथ फाइबर जो होता है हमारे गट बैक्टीरिया का एक फूड है, उसका खाना है, जिसे खाकर हमारा फूड गट का जो बैक्टीरिया होता है वो अच्छे से सरवाइव करता है और हमारे डाइजेशन को बेटर करता है और हमें कंस्टिपेट या डायरिया होने से रोकता है। दूसरा है पानी। अगर हम पानी की अच्छी मात्रा लेते रहेंगे तो हमें कभी भी कंस्टिपेशन नहीं होगा और मल हमारा सॉफ्ट होकर बाहर आ जाएगा। और हमारा जो कंट्री है वो थोड़ा गर्म प्रदेश है, ऐसे में पानी का अच्छा इंटेक हमें करते रहना चाहिए और यह सोचना नहीं चाहिए कि हमें जब प्यास लगेगी तो पिएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, इस चक्कर में हम बहुत लंबे समय तक पानी नहीं पीते हैं और हम कंस्टिपेटेड हो जाते हैं। तीसरा है एक्सरसाइज की कमी। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे और कभी कुर्सी पे बैठेंगे, कभी सोफा पर बैठेंगे, कभी ऑफिस जाएंगे, कभी कंप्यूटर के सामने बैठेंगे तो हमारे पेट पे कभी दबाव नहीं पड़ेगा, हमारे शरीर पे दबाव नहीं पड़ेगा और हमारा मूवमेंट सही से नहीं होगा। दरअसल जब हम स्टूल पास करते हैं तो हमारा इंटेस्टाइन जो होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें मूवमेंट होता है और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये मूवमेंट जनरली होते रहता है। इस वजह से आपको एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। एक्सरसाइज करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। चौथा है लीवर। कभी कभी लीवर की परेशानी की वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। लीवर सही से जूस नहीं प्रोड्यूस करता है और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसके बाद आता है ओल्ड एज। अधिक उम्र में हमारे शरीर की सारी अंगे जो होते हैं वो शिथिल पड़ने लगते हैं। हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको स्टूल पास करने के दौरान मूवमेंट करना होता है, वो भी शिथिल होने लगते हैं। इसलिए हम सब ने गौर किया होगा कि ओल्ड एज में लोगों का पेट साफ नहीं होता, वो कंस्टिपेटेड रहते हैं। इसलिए ये भी एक कंस्टिपेशन का कारण होता है। और अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को सही से मैनेज नहीं करते, सही समय पर नहीं सोते हैं, सही समय पर नहीं उठते हैं, तो यह भी कंस्टिपेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। सुबह का जो 5 AM से 7 AM का टाइम होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम होता है। अगर आप 5 से 7 बजे के बीच बाथरूम जाएंगे, स्टूल पास करने जाएंगे तो आपका पेट अच्छे से साफ होगा और उसके बाद जाएंगे तो पेट अच्छे से साफ नहीं होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। अगर जल्दी उठेंगे तो आप 5 से 7 बजे के बीच बाथरूम जा सकेंगे। ये सारे कारण को आप दूर करने की कोशिश करेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। फाइबर के लिए आप फल और सब्जियां ले सकते हैं। सब्जियों में कच्चा सब्जी ज्यादा फायदा करेगा। अब फल में जो सबसे अच्छा होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए वो नाशपाती या बाबू गोशा होता है, जिसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है और इसको तो कहा ही जाता है नाशपाती यानी कब्ज का नाश करता है। अगर आप प्रतिदिन एक नाशपाती लेते हैं तो जितने फाइबर की आपको जरूरत है उसका तकरीबन 50% फाइबर आपको एक नाशपाती दे देगा। इसके साथ साथ गाजर है, खीरा है, अमरूद है, ये फाइबर के अच्छे स्रोत हैं और आप सलाद ले सकते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छा फाइबर प्रदान करेगा। इसके साथ साथ दिन में 7 से 8 ग्लास पानी जरूर पिएं।
पानी अगर लेते रहेंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और आप एक्सरसाइज जरूर करें। अगर एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, जिम जाने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आप 10 से 15 मिनट वॉक तो जरूर कर सकते हैं। आप घर में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बिजी शेड्यूल है, तो आप घर के अंदर भी टहल सकते हैं। बाहर में बरसात का मौसम है, आप घर में टहल सकते हैं। लेकिन आप किसी भी रूप में एक्सरसाइज को जरूर शामिल करें, चाहे वो वॉकिंग हो या फिर जॉगिंग हो या फिर एक्सरसाइज हो, योगा हो, जिम हो, लेकिन आपको एक्सरसाइज करना ही चाहिए। अगर आपको लीवर में कोई प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, तो इसका भी इलाज कराना चाहिए, इसका भी पता लगा लेना चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ आप अपने सोने और उठने का समय को सुधार लें, तो आपका कब्ज मैनेज हो जाएगा। इसके साथ कुछ घरेलू उपाय हैं। घरेलू उपाय में आप इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल कर सकते हैं और बेसिल सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसबगोल का भूसी लेते हैं तो 1 चम्मच इसबगोल के भूसी को पानी में फुला लें, 1 गिलास पानी में, और रात में सोते वक्त पी लें। ये सुबह आपके पेट को साफ रखेगा। इसी तरह बेसिल सीड को भी आप रात में भिगोकर ले सकते हैं। इसके साथ जब आप बाथरूम जाएं तो कोशिश करें स्क्वाट पोजीशन में बैठें। अगर आपके घुटनों में दर्द नहीं है तो आप स्क्वाट पोजीशन वाला ही यूज करें, जो हमारा इंडियन टॉयलेट होता है। इसके साथ साथ कहा जाता है, अगर आप बाएं साइड झुक कर थोड़ा बैठेंगे तो आपका मल अच्छे से पास होगा। इसके साथ साथ अगर आपको घुटनों में दर्द है और आप कमोड यूज करते हैं, तो आप थोड़ा सा पैरों को ऊपर कर लें। यह भी आपको स्क्वाट पोजीशन का एक, और थोड़ा आगे झुक जाए, स्क्वाट पोजीशन जैसी स्थिति प्रदान करेगा। ये आपके स्टूल को पास होने में मदद करेगा। कंस्टिपेशन की कुछ स्थितियों में हमें इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। पहला, यदि आपको 1 हफ्ते कंस्टिपेशन रहता है, दूसरे हफ्ते डायरिया रहता है, फिर कंस्टिपेशन रहता है, फिर डायरिया रहता है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। दूसरा, अगर आपको कंस्टिपेशन में स्टूल के साथ ब्लड या पस या पीव आता है, तब भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके साथ जब भी आप स्टूल पास करने जाते हैं और आपको बहुत दर्द होता है, तब भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और अगर आप कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ आपका वजन घट रहा है, तब तो आपको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।